अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचए सिटी कराची के बारे में बात करेंगे। क्या वजह है कि डीएचए सिटी कराची का अलॉटी आज खुश नहीं है डीएचए सिटी कराची के परफॉर्मेंस से। और अगर आज ट्रांसफ़र्स पे बात देखी जाए तो 14-15 के करीब अगर ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं तो उसमें 8-9 के करीब ट्रांसफ़र्स अलॉटीज़ की तरफ से होते हैं, 3 से 4 ओवरसीज़ की तरफ से होते हैं और कुछ ट्रांसफ़र कराची के इन्वेस्टर्स की तरफ से होते हैं। क्या वजह है कि मोर देन 50% जो है वो अलॉटीज़ आज यहाँ पर सेल कर रहे हैं प्लॉट, बजाय ये कि रिटेन करने के। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब एक ही पेज पे हों और डीएचए सिटी कराची तरक्की करे, ये सबका मोटो है। ये सबकी ऑब्जर्वेशन है कि आज नहीं तो कल जिसकी हमने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई है अपने अलॉटीज़ की, अपने कस्टमर्स की, अपने इन्वेस्टर्स की, तो आज हम उनको कमा के दें। तो उसके लिए ये हुआ है कि हमारे ब्रोकर्स की एक एसोसिएशन है डेफिक एरिया, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसमें कुछ सजेशंस दिए हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो कि हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि डीएचए सिटी उसमें कोई ना कोई काम करे और जिसकी वजह से डीएचए सिटी कराची की मार्केट चलना शुरू हो। क्योंकि आज से 1.5 साल हो गया है वहाँ पर कुछ हमें एक्टिविटी होती हुई नहीं दिख रही। 16 के 16 सेक्टर्स हैं, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत हद तक काम होता हुआ नहीं दिखता। जबकि हम बात करें तो ऑन पेपर वो बताते हैं कि हमने सेक्टर 4 का ठेका दे दिया है, हमने फार्म हाउस को कंप्लीट करने की बात कर दी है, फिर सेक्टर 13 हमने दे दिया है, 14 दे दिया है, अभी उन्हें न्यू डील के ज़रिए सेक्टर 14D में प्लॉट दे रहे हैं। उसकी भी समझ में नहीं आ रही किस तरह की मार्केटिंग टीम की अपनी एक्टिविटी कर रही है कि वो लोगों तक वो बात पहुँच ही नहीं पा रही, वो सेल ही नहीं कर पा रहे अपने आइडिया को। क्या वजह है? क्या वजह है कि मार्केटिंग टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए था। ARY लगुना के भी तो बेचे ही ना हमारे डीएचए के लोगों ने। किस तरह से माल बेचा है? उनको एक लूप में लिया था और लेके माल बेचा और बेच दिया, ठीक ठाक माल बेचा, अरबों रुपए का माल बेचा। तो क्या वजह है कि डीएचए सिटी कराची जो कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करता है और उसके बाद वो चीज़ें माल नहीं बेच पाता ब्रोकर। देखिए, इसके लिए तो ब्रोकर्स ने, कंसल्टेंट्स ने अपना काम तो कर दिया। अब मेरी रिक्वेस्ट है अलॉटीज़ से, देखिए अगर आप आज ना खुश हैं डीएचए सिटी की परफॉर्मेंस से तो आपका भी हक बनता है कि आप भी डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन को और उसकी मार्केटिंग टीम को लेटर लिखें और अपनी जो भी आपके मामलात हैं, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी करके, यहाँ पे प्लॉट लेके आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनको बताएं कि हम यहाँ पे अब इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमें डीएचए मुल्तान में रिटर्न मिल जाएगा, हमें डीएचए पेशावर में, कोयटा में और हमें लाहौर में, इस्लामाबाद में हमें रिटर्न मिल रहा है, तो हम यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। सर्विस बेनिफिट के आप लोगों के प्लॉट्स हैं, मेजॉरिटी वो लोग हैं जो सर्विस बेनिफिट में जिनके प्लॉट हैं और वो आज बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई और डिमांड का जो मैकेनिज्म है वो अभी तक स्टेबल है। मार्केट में बायर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं। अब लोकल कोई भी जो बंदा हो, आपका सर्विस बेनिफिट वाला प्लॉट बेच के दोबारा ले लिया करता था, अब वो दोबारा बाइंग नहीं कर रहा। थोड़े दिनों पहले अनऑफिशियल मैप मार्केट में आए, उसके बाद हमारी नज़र में तो ये होना चाहिए था कि डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म चेंज होना चाहिए था। अच्छे प्लॉट कम हो चुके थे, कुछ अफेक्टेड प्लॉट भी, कर्ली स्टैक वाले प्लॉट भी मार्केट में आते, तो उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म चेंज होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रेट बढ़े और फिर दोबारा अब वापसी की तरफ हैं। अच्छा रिप्लाई नहीं आया। इस मामले में भी डीएचए सिटी कराची की एडमिनिस्ट्रेशन टीम को, मार्केटिंग टीम को कुछ सोचना होगा और फिर जो चीज़ें मैप्स आ चुकी हैं अनऑफिशियल और ऑफिशियल के मामले में हम लोगों को उससे बाहर निकालना होगा। और ये बात हमारे जो अलॉटीज़ हैं जिनको सर्विस बेनिफिट में प्लॉट मिला हुआ है, उनको भी एक पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उनको भी लेटर्स लिखने पड़ेंगे, टीम बना के, ग्रुप बना के, उनको भी वहाँ पे ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई हम चाहते हैं कि डीएचए सिटी कराची परफॉर्म करे और इसके रेट बेहतर हों। बहरहाल मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी जो कोशिश है वो रंग लाएगी और इंशाअल्लाह ताला डीएचए सिटी ने पहले भी परफॉर्म किया और आगे भी परफॉर्म करेगी इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।